अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस। बहुत सारे लोग टेंसेस सीखने के बावजूद भी इंग्लिश अच्छी तरीके से नहीं बोल पाते और अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारा पूरा फोकस टेंसेस पे होता है और इंग्लिश में टेंसेस के अलावा बाकी जितनी चीज़ें हैं हम उनको सीखने की कोशिश नहीं करते। इंग्लिश में टेंसेस किसी हद तक आपके काम आते हैं और ये इंग्लिश का कुछ हिस्सा हैं। इंग्लिश में टेंसेस के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं, जिनके सीखे बगैर आप इंग्लिश अच्छे तरीके से ना समझ सकते हैं और ना बोल सकते हैं। एक सवाल ये है कि टेंसेस और दूसरे जुमलों में फ़र्क क्या है। जो मेन डिफरेंस है टेंसेस और आम जुमलों में वो ये है कि टेंसेस में हमेशा कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है, कोई ना कोई अमल, कोई ना कोई काम होगा टेंसेस में। टेंसेस के अलावा जो आम जुमले होंगे वो तारफ़ी होंगे। जिस तरह मैंने आपको इज़, आर, एम, वाज, वर वाले जुमले सिखाए थे वो तारफ़ी जुमले थे, जिसमें ये था कि कौन क्या है या कौन क्या था। उसमें कोई भी काम नहीं बताया गया, वो सिर्फ तारफ़ी जुमले थे, इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस थे। टेंसेस में हमेशा कोई ना कोई काम हो रहा होगा, पिछले ज़माने में हुआ होगा या फ्यूचर में होना होगा, कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होगा। लेकिन आम जुमलों में ऐसा नहीं होता। एक और बात कि टेंसेस सीखने में हमें मुश्किल पेश क्यों आती है। टेंसेस सीखने में मुश्किल इसलिए पेश आती है कि हम जो रूल्स सीखते हैं वो इर्रेशनल, हमारे अकल से बाहर ऐसे रूल्स हम सीखते हैं जिनका अकल से कोई लेन देन नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें सिखाया जाता है कि उर्दू के जुमलों में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये एंड पे आ जाए तो ये प्रेजेंट के जुमले हैं और इनको आपने इस तरह से ट्रांसलेट करना है। हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारा माइंड स्टक तब होता है जब हम एक रूल को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और जैसे ही वो रूल अप्लाई नहीं होता इंग्लिश में तो हमारा दिमाग वहाँ काम करना छोड़ देता है कि रूल हमने ये सीखा लेकिन यहाँ तो वो रूल इस जुमले में अप्लाई नहीं हो रहा। तो वजह क्या है? फिर हम समझते हैं कि हमें अच्छे तरीके से समझ नहीं आ रही या हमारा लेवल ही इतना कम है कि हम इंग्लिश सीखने के काबिल नहीं। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। हम जो रूल्स सीखते हैं वो इरेशनल होते हैं। हमें चाहिए कि हम इनका सही तरीके से इस्तेमाल सीखें कि इंग्लिश में इनका इस्तेमाल है क्या। अगर सही इस्तेमाल सीखेंगे और कम से कम रूल्स सीखेंगे तो फिर हम इंग्लिश अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। चाहे वो टेंसेस हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो, हमारे लिए वो इंतहाई आसान होगा। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा रूल सीखेंगे, हर सेंटेंस के साथ एक नया रूल आएगा, तो हम कभी भी इंग्लिश अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते। टेंस होता क्या है? टेंस ज़माना होता है और ज़माने आमतौर पर 3 होते हैं। किसी ज़बान में ये कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। हमारी उर्दू और इंग्लिश ज़बान में ज़माने 3 ही हैं, माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। माज़ी वो जो हमने बचपन में गुजारा या अपनी ज़िंदगी के पिछले दिन गुजारे वो माज़ी थे। अब जिस हाल में हम मौजूद हैं ये हमारा मौजूदा हाल है और जो हम फ्यूचर की, मुस्तक़बिल की, आने वाले दिनों की प्लानिंग कर रहे हैं वो फ्यूचर है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आम तौर पर उस्ताद सिखाते हैं कि जुमले के आखिर में ता है, ती है, रहा है, रही है, था, थी वगैरह इस तरह की जो निशानियाँ सिखाई जाती हैं वो हमने इन टेंसेस में उन निशानियों को नहीं सीखना। हमने इन टेंसेस में इनका सही इस्तेमाल सीखना है और हमने सिर्फ़ एक रूल सीखना है जो इन सब सेंटेंसेस पे फिट होगा और जो बिल्कुल इनके मुताबिक होगा। इस कोर्स को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। वो ये है कि आपने इन वीडियोस को सीक्वेंस वाइज देखना है। आपने 1, 2, 3, 4 इस तरह करके लेसन्स को सुनना, देखना है। आपने 1 से 5 पे, 5 से 10 पे जंप नहीं करना। अगर आप अच्छे तरीके से इन वीडियोस को समझना चाहते हैं और इंग्लिश सीखने में वाकई आप इंटरेस्टेड हैं। टेंसेस के बारे में ये चंद बातें करना आपसे ज़रूरी थी। आगे चल के हम बाकायदा टेंसेस का आगाज़ करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है
کہ آپ بہت آسانی سے ٹینسز سیکھ جائیں گے۔ اور ایک بات اور کہ بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں جان بوجھ کر نہیں بتائیں، میں رکا اسی لیے تھا کہ تاکہ ٹینسز شروع کر کے باقی چیزیں آپ کو بعد میں گائیڈ کروں۔